श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 25 का भी हम पाठ करेंगे। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद्यपि मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी पाने योग्य नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे ना मिले, क्योंकि सभी वस्तुएं तो मेरी ही हैं, फिर भी मैं इस संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ। भगवान कर्मयोग पर जोर देते हुए कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। केवल वे जो आत्मारामी हो चुके हैं, आत्म संतुष्ट हैं, आत्म संयमी हैं, जिन्होंने भगवत दर्शन कर लिया है और अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लिया है, वह तो केवल एकांत में भगवान का ही नाम जप सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको संसार से कई तरह की सुविधाएं चाहिए, उन्हें हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए, संसार को कुछ देना चाहिए। उन्हें आलस्य और प्रमाद को छोड़कर त्याग कर प्रसन्न मन से सेवापरायण होना चाहिए। प्रसन्न मन से क्यों कहा यहाँ पर? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देखा गया है, अगर किसी चीज़ के बदले में, किसी काम के बदले में उन्हें कोई पैसा ना मिले या कोई प्रॉफिट ना हो, तो वो बिल्कुल बेमन से उस काम को करते हैं। पर भगवान ने कहा है, फल की इच्छा मेरे ऊपर छोड़ दो, जो फल देने वाला हूँ मैं दूंगा, लेकिन आप प्रसन्न मन से सेवा भाव से उस कर्म को करो। ये केवल मनुष्य की विशेषता है, वो दूसरों की सेवा करके हरि नाम जपता हुआ भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। ये काम इतनी योनियों में कोई भी जीव नहीं कर पाता। ऐसे महापुरुषों को कर्म करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऐसे महापुरुष किसको कहा? जो आत्मारामी हो चुके हैं, आत्म संतुष्ट हो चुके हैं, उन्हें संसार से तो कोई इच्छा नहीं होती, कोई आसक्ति नहीं होती, फिर भी वो कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं। क्यों कर्म करते हैं? क्योंकि सामान्य जनों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए वो सबके सामने बैठकर माला जपते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भगवत गीता की क्लासेस लेते हैं, पाठ करते हैं, भगवान की सेवा, अर्चा, आरती और मंदिर मार्जन सब करते हैं, और सबको भगवत भक्ति में लगाने के लिए उनका हमेशा प्रयत्न रहता है। उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, इसके पीछे उनको ये नहीं है कि मेरे को इनसे कुछ लाभ चाहिए। यहाँ भगवान कहते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांस हो। जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों या कर्म फलों के प्रति आसक्त रहता है, ये आसक्ति कैसी है? जैसे एक